जो भगवान की भक्ति न बतलाए, भगवान के मार्ग में न लगाए, वह पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, कोई अपना नहीं। जब अच्छे राह पे जो न लगाए वो किस बात का अपना। और यहाँ कहते हैं वृद्धों का सम्मान करो, वृद्धों का सम्मान करो, करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है ऐसे ऐसे बूढ़े हैं, दाढ़ी बाल सब पक गए, लेकिन बच्चों को बुलाएंगे, कहेंगे आ जाओ भैया, 3 ही लोग हैं, 1 लोग की कमी हो गई। किस लिए पता है? वही ताश पत्ती। ये नहीं कहेंगे बेटा पढ़ो ना, आ जाओ ताश खेलो इनके साथ, बेटा बीड़ी लेते आओ, फिर ऐसे फूकेंगे मस्त। बताओ ऐसे वृद्ध काहे को सेवा? वृद्ध जो ज्ञान से परिपूर्ण हो वह वृद्ध। दाढ़ी मूछ और सर के बाल पक जाने से नहीं वृद्ध है। जुआ खेलो, शराब पियो, गंदी आचरण बालकों को डालो, काहे को वृद्ध? जब तुम्हें तमाकू रगड़ना है, 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के सुरती सीधे मुंह में डाल। भांग गाजा पिएंगे, बोलेंगे अरे बम बम भोलेनाथ, छान छान किसी की नमान निकल जाएगी जान, फिर कौन करेगा पहचान। भोलेनाथ का प्रसाद है। वाह, एक आख सांप तुम भी लपेट के दिखाओ। अरे तुम मुर्दा ही सांप लपेट लो हैं? इनके बिस्तर पे अगर मुर्दा सांप रख दो तो रात भर नींद नहीं आए, फिर रस्सी भी देखेंगे तो डरेंगे। शंकर जी सांप लपेटे हैं, लपेटोगे? कानों में कुंडल की जगह बिच्छू पहनोगे ना, तब शंकर जी का प्रसाद नहीं लेंगे। गंगा को धारण किए हैं, तुम्हें कहा कि घड़ा जल ही धारण कर लो, वो जिंदगी भर हमेशा धारण किए हैं, तुम 1 ही महीने रख के दिखा दो, 1 मटका ना, उसमें कोई होड़ नहीं, वो प्रसाद नहीं। गाजा भांग प्रसाद है, कोई प्रसाद उसाद नहीं, सब फर्जी झूठी बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा है, जहां लिखा है झूठा फर्जी है। भांग गाजा जो लिखा है वो भक्ति की नशे की बात की गई है, भक्ति प्रेम राम नाम के नशे से चूर रहते थे। अरे भांग गाजा कहाँ हिमालय में मिलता है महाराज? बर्फ में भांग गाजा होगा? बताइए, कैलाश पर्वत पे भांग गाजा मिलेगा तुम्हें? जाके देखो कहीं भांग गाजा दिखाओ। एक बार विष पिए थे तो कंठ में रोक दिए थे, अंदर न ले गए न बाहर, फिर बताओ भांग गाजा कब पीते हैं? लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि में अखंड बिल्कुल, हजारों कल्प बीत जाए, कहो हजारों युग बीत जाए, कितने मनवंतर बीत जाए, अखंड समाधि में है लीन, कब भांग गाजा पीते होंगे? अच्छे खासे कल्याणकारी देवता को बदनाम करके रख दिए हैं। हाँ, जलधारा शिव प्रिय, शिव जी को क्या प्रिय है? जो मटके में जल रख दिया जाता है, उनके दिव्य ज्योतिर्लिंग पे पड़ता रहता है, शिवलिंग पे, यह उनको प्रिय है। जल चढ़ा दो प्रिय है, दूध चढ़ा दो, और बिल्व पत्रम शिवालय, बेल का पत्थर चढ़ा दो, राम राम लिख के प्रसन्न हो जाते हैं। ये भांग गाजा कहां से प्रकट हो गया? कुछ खाते रहे होंगे कर्मकांडी कोई ऐसे लोग जो भांग गाजा, तो अड्ड का बड्ड अर्थ का अनर्थ करके चले गए, वो तो मर गए, जहर घोल गए। अरे भांग गाजा पी रहे हो, पियो मरो, लेकिन शास्त्र वेद को क्यों बदनाम कर रहे हो? भगवान को क्यों बदनाम कर रहे हो? ले भैरवनाथ दारू, अब खुद पीता है आदमी, खुद पिएगा और बोलेगा तो भैरव का प्रसाद है। अरे तो फेंक दे वहां, काहे को लाता है? फिर भैरव को चढ़ा दिया तो दे दे, गंदी चीज है, कोई प्रसाद उसाद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण राम माखन मिश्री, इनकी उपासना करो, कल्याण होगा। नशा के भेद को जानो, नशा क्या है मेरे प्यारों, नशा के भेद को जानो, नशा क्या है मेरे प्यारों, नशा को तुम नहीं करना मैं कब कहता मेरे यारों, नशा को तुम नहीं करना मैं कब कहता मेरे यारों। नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों, नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों, नशा को तुम नहीं करना मैं कब कहता मेरे यारों। नशा करना तुम्हें है तो कुछ पाने की नशा कर लो,
नशा करना तुम्हें है तो कुछ पाने की नशा कर लो, नशा धरना तुम्हें है तो कुछ जगाने की नशा धर लो। नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों, नशा को तुम नहीं करना मैं कब कहता मेरे यारों। नशा करिए भगवान की, प्रेम की, भक्ति की, और अपने विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई की। व्यापार है तो अपना कार्य करिए, इसकी नशा करिए। लक्ष्य पे एकदम नशा, जैसे नशेड़ी नशे में मतवाला रहता है ना, वैसे ही बिल्कुल मतवाले हो जाओ अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त न कर लो। उठो जागो, श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके दिव्य आत्म तत्व ज्ञान तत्व को प्राप्त करो, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। यही कठोपनिषद का शिक्षा है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, छुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। है तो छुरे की धार पे चलने के समान, लेकिन लक्ष्य को छोड़ो नहीं, लक्ष्य प्राप्त करो। और भगवान भक्ति प्रेम ही लक्ष्य होना चाहिए, ज्ञान ही लक्ष्य होना चाहिए। ये नशा ये सब बेकार की चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, इनको छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। तो जो वृद्ध हैं ये लोग अपने नहीं है, अगर गंदी राह में लगाते हैं कि ला बेटा बीड़ी, ला बेटा गुटखा, बिल्कुल नहीं लाने का, बिल्कुल नहीं लाओ। इनकी आज्ञा का कोई पालन मत करो, आपका कल्याण होगा। ऐसे लोगों की आज्ञा का पालन करने से आपका पतन होगा, क्योंकि ऋषभदेव भगवान हैं। वे कहते हैं कि वह पिता नहीं, वह गुरु नहीं, वह माता नहीं, बंधु बांधव नहीं, और यहाँ तक कहे हैं वह देवी देवता नहीं है जो भगवान की ओर न ले जाए। शराब गाजा भांग ये सब बेकार के देवी देवता, हटाओ इनको, भगवान नारायण की उपासना करो। अच्छे खासे देव भगवान शिव को बदनाम करके रख दिए। अब तो लोग गाना भी बना लिए, हाँ, गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। क्या गलत फलत भजन है, इनके खिलाफ तो एकदम FIR होना चाहिए, इनको फांसी हो जानी चाहिए जो भजन ऐसे उल्टे पुल्टे भजन लिखते हैं। इससे अच्छा तो गंदे फिल्मी गाने की तरह लिखते हैं, अश्लील अभद्र। राधा तेरी चुनरी व लाल लाल रे, अश्लील अभद्र गाने, ये कोई भजन है? इनको तो दो जूते मुंह पे, जो लिखे और जो गाए जो सुने, ये कोई गाना है? अब ऐसे कृष्ण भगवान राधा से बोलते रहे होंगे, ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारे गाल कैसे हैं, तुम्हारे बाल कैसे हैं? क्या अभद्र अच्छे खासे भगवान को बदनाम करके रख दिया है। बारे हिंदू सनातन धर्म, जो मन में आया लिख दिए, जो मन में आया बोल दिए, जो मन में आया सुन लिए। क्या तुम लोग भक्त हो? नास्तिक हो, मूर्ख हो। ऐसे गानों को कभी नहीं सुनना चाहिए। ये कोई धर्म है? संस्कृति है? सभ्यता की धज्जियां उड़ा के रख दिए मुसलमान और अंग्रेज, और वही कार्य आप कर रहे हैं इस समय। जो बचा खुचा रह गया था कसर, उसको अब आप लोग भरपाई कर रहे हैं गंदे गानों को लिख करके। अगरबत्ती पे भगवान बना देंगे, पैरों तले फेंक देंगे, बीड़ी में भगवान बना देंगे, फेंक देंगे। तो भगवान कोई तमाशा है क्या? अरे अपना फोटो लगा दो, लात खाओ, घूर में पड़े रहो कचड़े में। भगवान को काहे को उसमें डालते हो बेमतलब के? भगवान का नाम साधारण है क्या? तो गंदे गाने ओट पटांग के लिखते हैं। कब भगवान शंकर ने कहा था कि तुझको गौरा छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए? कौन से वेद में लिखा है? कौन से पुराण में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? बताओ, कहीं लिखा है? फर्ज बेमतलब के भगवान के विषय में गीत लिखना चाहिए, लेकिन जो प्रमाणिक हो, शुद्ध हो, परिष्कृत हो, शास्त्र सम्मत हो। ऊट पटांग नहीं, जो मन में आया लिख दिए, आता न जाता बस फर्जी। नहीं कुछ मिला तो भगवान के नाम पे लिख दिया, कमाई कर रहा है। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं करते। अरे मत FIR करो, मत इनके खिलाफ करो, इनके गीतों को बहिष्कृत करो, बिल्कुल मत सुनो। ये तो मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा खतरनाक हैं, जो हिंदू के नाम पे कलंक हैं, जो गंदे गीतों को ऊट पटांग के लिखते हैं भगवान के नाम पे। भगवान को बदनाम करके रख दिए, हिंदू धर्म को बदनाम करके रख दिए। अरे मरो, गाजा भांग पियो, सड़ जाओ, लेकिन कम से कम भगवान को तो मत बोलो कि शंकर जी का प्रसाद है, बम बम भोले। शंकर जी तो जहर पिए थे, तुम भी एक आध सल्फास रोज खाया करो तो मैं जानू।
एक गोली सल्फास की रोज खाया करो, एक ही दिन में काम तमाम, दोबारा गांजा भांग पीने की जरूरत नहीं होगी। तो भगवान बन रहे हैं लोग, गंदे काम करेंगे। तो ऐसे लोगों की आज्ञा का पालन नहीं करना है, इनकी सेवा करने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा ना, ये सेवा के योग्य ही नहीं है। हमेशा सतो गुण की ओर जो चले, जो धर्ममय जीवन व्यतीत करे। सेवा किसकी की जाती है? गंदे लोगों की, शराबी की, जुआड़ी की, असभ्य लोगों की, अधार्मिक लोगों की, अन्यायी पापी लोगों की सेवा करनी चाहिए, उसका बहिष्कार करने चाहिए, तिरस्कार करने चाहिए। वो सम्मान की योग्य नहीं है। सम्मान करना चाहिए जो सम्माननीय लोग हो, अभद्र लोगों का सम्मान नहीं किया जाता। तो ऋषभ देव जी ने कहा हुआ पिता पिता नहीं, पुत्र नहीं, देवता देवता नहीं, हटाओ उसको। क्या समाज का कल्याण होगा नशा करने से? क्या समाज का कल्याण होगा अश्लील अभद्र गीतों को गाने से? हम लोग भागवत नहीं सुनेंगे, संत महापुरुषों के कथाओं को नहीं देखेंगे, दिन भर चार घंटे फिल्म देखने के लिए समय खूब बढ़िया मिला है। बाहर हिंदू हिंदू कहलाते हैं, धिक्कार है तुम्हें हिंदू होने पे। खूब तो कंबल ओढ़ के देखेंगे रात में, भगवान से प्रेम ही नहीं है। सोचते हैं भगवान हमारा कल्याण कर दे, भगवान तुम्हारा कर्जा खाया है? दिन भर तो संसार का काम करते हो, गंदे गीतों को गाओगे, गंदे गीतों को सुनोगे, अभद्र लोगों के चलचित्रों को देखोगे। जो अभद्र हैं हमारे धर्म के विरुद्ध फिल्में बनाएंगे, उनको देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सच्चे हिंदू हैं, अपने संतों का देखो, अपने रामायण कृष्णा पर आधारित सीरियल को देखो, जिससे बच्चे संस्कारी हों, सभ्य हों। तो नहीं, गंदी चीजों को दिखाएंगे, ये सभ्य होंगे। ध्रुव प्रहलाद आ जाए, धुंधकारी आएगा, 4 लाख देगा, ध्रुव प्रहलाद आएगा तुम्हें पूजा करने। तो कोई अपना नहीं है अगर गंदी चीज सिखाता है तो। अपना वही है जो सदाचार सभ्यता सिखाए, संस्कार सिखाए, आपको मार्ग की ओर ले जाए।